नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी, जब तक बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं, देखिए हम लोग थक चुके हैं बीपीएससी के गोलमोल बातों से। कभी कहता है बच्चों से बात करेंगे, कभी कहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, कभी कहता है कि हमने कब ऐसा बोला था। जब मतलब आप नहीं बोले थे तो हम लोग पगला गए ऐसे ही बोलने के लिए। ये ग्रेजुएट विद्यार्थी बिना बोले यहाँ पे आ गए हैं। एक बात हम बता दें आप लोग को, तमाम बेटों को नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रहमान और खान नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, जिस तरीके की सियासत बिहार के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और जिस स्तर पर खेला जा रहा है, उससे तो यही संकेत निकलकर सामने आ रहा है कि खान और रहमान को सरकार एक सोच के तहत छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाने की जुगात में लगा हुआ है, जुगार में लगा हुआ है, जुगत में लगा हुआ कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी चंद दिनों पहले केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को लेकर जो 10 दिनों तक आंदोलन चला और उस आंदोलन के दौरान खान और रहमान की जो भूमिका देखने को मिली, देखिए हम शुरू से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये व्यक्ति नीतीश कुमार से मिलता है, ये व्यक्ति अशोक चौधरी से मिलता है, ये व्यक्ति मनीष वर्मा से मिलता है और आंदोलन भी करता है, जबकि इस पर कई FIR दर्ज है। कई मामलों में इन्हें छात्रों को प्रोवोक करने का इन पर आरोप है, लेकिन किसी आरोप में अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पॉलिटिक्स यही है। और ज़रा इस पॉलिटिक्स को समझिए, क्योंकि केंद्रीय पुलिस चयन आयोग के मामले में जो फैसला बाद में बदला आयोग ने, उस दौरान जो हमने आयोग की गतिविधि को बहुत ही करीब से देखने को मौका मिला। और बीपीएससी मामले में जो अभी जो कुछ भी हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, सहयोग ऐसा है कि इस पूरे प्रोसेस को भी हम बहुत करीब से देख रहे हैं। और दोनों प्रोसेस के देखने के बाद हमें यही महसूस हुआ कि इस खेल में सरकार की एक ही मंशा है कि छात्रों के बीच, बिहार के युवाओं के बीच खान और रहमान एक हीरो की तरफ उभर कर आए। जिन बातों को लेकर वो सड़क पर उतरे, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार के खिलाफ नाराबाजी हो रहा है। देख ही रहे ना, सरकार के खिलाफ भाई सीट बेचने नहीं देंगे। कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है किसको नहीं पता है, इसके पीछे कौन है कौन नहीं जानता है। आर्थिक अपराध इकाई जांच के दौरान कई बार कार्रवाई करते करते ठिठक सा गया, उसकी वजह मुझसे बेहतर कौन जानता है। कहाँ जाकर अनुसंधान को रोकना पड़ा, किसका फोन आया, सब कुछ सबको पता है। खैर, जिन्हें नहीं पता है उनको भी पता है कि ये सारी कवायद क्यों हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस बिनाह पर सरकार खान और रहमान को नेता बना रहा है, वो तो बिहार का बच्चा है। केंद्रीय सिपाही चयन वाले मामले में भी जो है सो 10 दिन तक बच्चा रोड पर रहा, छात्र रोड पर रहा, दौड़ उसका होना है। क्या तैयारी करेगा, पुलिस की डंडा खाया, क्या तैयारी करेगा, दिन भर 24 घंटे तक लगातार बिना खाए पिए आंदोलन करता रहा और नतीजा बिना मतलब कोई मसला हो तो एक बात हो, वापस ले लिया चिट्ठी लिख के। कोई बहुत बड़ा दबाव पड़ा क्या? कोई दबाव नहीं। ये एक रणनीति का हिस्सा था, ये मुझे साफ महसूस हुआ है। इसलिए हमारे बिहार के छात्रों जरा इस बात को समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, एक रणनीति, एक राजनीति का हिस्सा है। आज नॉर्मलाइजेशन पर जो कुछ भी हो रहा है, मेरी खुद कल बातचीत हुई थी बीपीएससी के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ हम लोगों ने बयान ही नहीं दिया है, ऐसा कुछ हम लोगों ने कहा ही नहीं था। तब उनको हम भेज दिए लिंक कि चेयरमैन साहब आप देखिए, आपने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बोला है कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू करेंगे। इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है। कैसे आप कहते हैं कि बरगला रहा है? तो सेक्रेटरी
कह दिया है मीडिया पर। कौन मीडिया को कह दिए, किस मीडिया को कह दिए? हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं है। तब देखते हैं भास्कर में खबर छप गई, दैनिक जागरण में भी खबर छपी है, लेकिन कोई नोटिस नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है बस। और आज सबको मालूम था कि बिहार में, पूरे बिहार के बच्चे पटना पहुंच रहे हैं, और जिस निर्ममता के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, देखिए पैर का हड्डी टूट गया है, किसी को देखिए किस तरीके से बेरहमी से मारा है। क्या मतलब है भाई? और ये पिटाई खा जाए, बच्चा का हाथ पैर टूट जाए, परीक्षा बस, और उसके बाद खान सर जिंदाबाद, रहमान सर जिंदाबाद। आज तक जीवन में हम किसी को अपने से सर कहते हुए नहीं सुने हैं, जो दोनों को सुनते हैं, और हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, और नीतीश जी के जय का नारा लगा रहा है कि नीतीश जी बात मेरा मानेंगे ही मानेंगे। ये क्या है? इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी आज हुआ है, ये जो लाठी चार्ज के बिना पर जो नेता बनने की तैयारी है, बस नॉर्मलाइजेशन को लेकर चिट्ठी निकलेगा, ये हम पूरी तौर पर हमें पता है कि वो चिट्ठी निकलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है कि आंदोलन आजकल हो रहा है सड़क पर। अब मीडिया में भी खबरें आनी शुरू होगी, कल बिहार के और सारे बच्चे पटना के लिए रेस चलेंगे, ताकि क्रेडिट खान और रहमान को मिले। घेराव बीपीएससी दफ्तर का था, पहुंच गए गर्दनीबाग। कॉल किसका था? किसने आज कॉल किया था बीपीएससी के प्रोटेस्ट करने के लिए? और उस कॉल का क्रेडिट लेने के लिए कौन पहुंच गया? अभी चीख चिल्लाकर कौन मोबाइल के लाइट पे खेल हो रहा है, खेल कर रहा है? ये सारा सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है। और ये सियासत यही है कि बिहार के भविष्य के बिना पर खान और रहमान को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। आप देख लीजिएगा कि 2025 के चुनाव में खान और रहमान, आपको जितना डंटा पड़ा है ना, आप जितने पढ़ाई छोड़ के सड़क पर आज दौड़ भाग किए हैं, उसका पुरस्कार इसको मिलेगा। और ये जो है आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा मंच पर, आपको बिहार, बदलते हुए बिहार का सपना लेकर ये दिखाई दे देगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो के दौर से नीतीश सरकार गुजर रही है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे नीतीश, कोई लीडरशिप नहीं है। किसको भेजेगा तो भाषण सुनेगा? आजकल नीतीश को भाषण सुनने कोई नहीं आ रहा है, और बीजेपी में तो कोई नेता भी नहीं है जिसका 2000 आदमी भी जुटा के भाषण सुना दे। तो आने वाले समय में कोई चेहरा होना चाहिए ना, विश्वसनीय और भरोसे वाला चेहरा। तो एक खान होगा, एक रहमान होगा। मुसलमान का वोट भी तोड़ना है, और यंग को, हम यंग लड़कों का जो गुस्सा है सरकार से, उस गुस्सा को भी इस दोनों के माध्यम से कंट्रोल करना है। तो यही सियासत है। इस सियासत को समझिए बिहार के बच्चे, छात्र, कि किस तरीके से सरकार एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है ताकि बच्चों में उबाल आवे, बच्चे गुस्से में आवे, सड़क पर उतरे, और फिर उसी प्रॉब्लम का समाधान करके एक नया लीडरशिप खड़ा कर रही है सरकार। इतना ही समझिए। आज जितनी लाठी आप पर खाई है ना, जितने दर्द आप महसूस कर रहे हैं, किसी का पैर का हड्डी टूट गया है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इस सारे पुलिस के लाठी के, डंडे के बल पर क्रेडिट दी जाएगी इस दोनों को। देखते चलिए, यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है। अब बताइए, एक सप्ताह से बच्चा सब इस तरीके से है, और परीक्षा का, अब स्वाभाविक है 13 को परीक्षा है और आज विद्यार्थी मार खा रहा है। दौड़ वाला भी इसी तरीके से मार खाया, कई का हाथ पर टूटा है, वहाँ भी सिपाही बहाली जो परीक्षा रिटर्न पास कर लिया है वो भी मार खाया है। तो ये सारी चीज़ें, अब परीक्षा का डेट बढ़ना चाहिए, स्वाभाविक तौर पर बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से छात्रों को अब अध्यक्ष कहता है कि हमने कहाँ है नॉर्मलाइजेशन, हमको क्यों खंडन करने की जरूरत है, हम क्यों विज्ञप्ति जारी करेंगे? अभी भी मीटिंग हुआ है, मीटिंग में सारे सदस्य उनको कहें कि भाई कन्फ्यूजन क्यों हुआ, आपके बयान की वजह से कन्फ्यूजन हुआ, आप एक बयान जारी कर दीजिए कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे। तो सोचते हैं, अरे क्या सोचते हैं भाई, फोन आएगा तब कीजिएगा, फोन का घंटी बजा, अच्छा जी सर, जी सर, सर सर सर, जी जज सर 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 सर, और उसके बाद तुरंत जारी। उधर खान और रहमान जो है दोनों लेकर जय नीतीश कुमार, जय नीतीश कुमार, जय नीतीश कुमार, जय नीतीश कुमार करते हैं। अरे वाह, क्या बिहार के पॉलिटिक्स है भाई,
ये छात्रों ने क्या बिगाड़ा है भाई, जिसको लाठी खिला के जय नीतीश कुमार करा रहे हैं भाई, गजब। मतलब इस छात्र ने क्या बिगाड़ा है, जिसका पैर तोड़ दिए हैं, जिसका सर फोड़ दिए हैं, जिसका हाथ तोड़ दिए हैं, जब मन होता है पीट दिए। अरे बीपीएससी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ है, और खुद क्रिएट किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। धमकी देते हैं मीडिया वाले पर किस कर देंगे, बारे बार। चलिए धमकी दीजिए, यही सुशासन है, यही गवर्नेंस है, जबकि सच्चाई यही है कि बिहार में गवर्नेंस फेल हो चुका है। और ये उस फेलियर का निशानी है कि सरकार का, कह सकते हैं कि सरकार एक पॉलिटिशियन को क्रिएट कर रहा है, आर्टिफिशियल पॉलिटिशियन पैदा कर रहा है, ताकि युवाओं के अंदर में जो एक क्रेज है ना खान और रहमान का, उस क्रेज का इस्तेमाल 2025 के विधानसभा चुनाव में कर सके।